ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ किया आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। मैं आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका श्रद्धान और ज्ञान कराऊंगा। क्यों? तो कि त्रिकाल शुद्धात्मा का श्रद्धान और ज्ञान करने से जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। ये बात बताने के लिए विषय चलता है समयसार का श्लोक नंबर 8, उसका भावार्थ। आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूपे दिखने में आता है। क्या कहा? ये आत्मा सभी जीवों का आत्मा सर्व अवस्था, अनादि से आज तक जितनी अवस्था हुई वो सर्व अवस्था विविध प्रकार की, अनादि से आज तक जितने भाव हुए उसमें दो भाव समान नहीं है। अनादि काल में अनंत बार जीव ने क्रोध किया, लेकिन अनंत बार क्रोध किया, वो क्रोध की दो पर्याय समान नहीं है। जीव ने अनादि से आज तक विविध परिणाम किया। अनंत प्रकार से दर्शन मोह, अनंत प्रकार से राग, अनंत प्रकार का द्वेष, अनंत प्रकार का क्रोध, अनंत प्रकार का मान, अनंत प्रकार की माया, अनंत प्रकार का लोभ, अनंत प्रकार का शुभ और अशुभ भाव, यानी पुण्य और पाप रूप भाव, अनंत प्रकार का हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीन प्रकार के वेद के परिणाम, मिथ्यात्व का प्रकार भी अनंत, अविरति का प्रकार भी अनंत, प्रमाद का प्रकार भी अनंत, कसाय और योग का प्रकार भी अनंत, जीव नाम का पदार्थ, ऐसे जीव विश्व में अनंत। एक एक जीव के परिणाम अनादि से आज तक अनंत प्रकार का, सब परिणाम की तारतम्यता भिन्न भिन्न। तो कि ये आत्मा ने सर्व अवस्थाओं में, सर्व यानी अनादि से आज तक, भविष्य ले लो तो अनादि से अनंत काल की सर्व अवस्था, सर्व परिणाम विविध
परिणाम के रूप भिन्न भिन्न प्रकार के, तो जीव अनंत प्रकार के परिणाम रूप दिखने में आता है। उसको यानी जो जीव का परिणाम अनंत प्रकार का हुआ, ऐसे जीव को शुद्ध नहीं है। जो जीव के परिणाम अनंत प्रकार के हुए, ऐसे जीव को शुद्धने की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्धने की दृष्टि में विविधता नहीं है। शुद्धने की दृष्टि में अनंत प्रकार के पर्याय के भेद नहीं होते। शुद्धने का विषय पर्याय नहीं है। शुद्धने का विषय गुणभेद नहीं है। शुद्धने का विषय द्रव्य स्वभाव है। व्यवहारने का विषय अवस्था थी। क्या कहा? फिर से नई का दो प्रकार आचार्य भगवान ने छठी गाथा से शुरू किया था। शुद्ध नई से देखा जाए तो आठवीं गाथा से व्यवहार नई का स्वरूप शुरू किया। भगवत कुंकुंडाचार्य देव ने दो नई का प्रयोग किया। तुझे आत्मा का स्वरूप जानना है तो शुद्ध नहीं से जान और व्यवहार नहीं से जान। व्यवहार नहीं से जानोगे तो आत्मा के भेद जानने में आएगा। शुद्ध नहीं से जानोगे तो आत्मा अभेद एक रूप जानने में आएगा। आत्मा प्रति समय परिणमन करता है, क्योंकि परिणमन करना उसका स्वभाव है। तो आत्मा अनादि काल से प्रति समय परिणमन करता है। परिणमन व्यवहारनी का विषय है। व्यवहारनी से देखोगे तो आत्मा का अवस्था, आत्मा की पर्याय, आत्मा का परिणमन, उसका प्रकार अनंत है। लेकिन आत्मा की पर्यायों को गौण करके, आत्मा की पर्याय की महिमा छोड़ के शुद्धने के विषयभूत आत्मा, उसकी महिमा करके आत्मा के स्वरूप को देखेंगे तो वो आत्मा, शुद्धने के विषयभूत आत्मा एक, यानी उसमें अनेकपना नहीं है। उसमें अनेक का भेद नहीं है। ऐसा एक ज्ञायक, ज्ञायक का स्वरूप, ज्ञायक का स्वस्वभाव, स्वरूप यानी स्वस्वभाव,
तो ज्ञायक अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र दिखने में आएगा। अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाला अभेद एक ज्ञायक चैतन्य का पुंज, चैतन्य से भरा हुआ चैतन्य चमत्कार मात्र उस पर दृष्टि करना, उसको विषय बनाना, वो शुद्ध नहीं का विषय। तो शुद्ध नहीं से देखा तो आत्मा एक रूप है, शुद्ध नहीं से देखा तो आत्मा चैतन्य चमत्कार मात्र है। शुद्ध नहीं से क्यों दिखाया? तो कि शुद्ध नहीं की दृष्टि इसलिए बताई कि शुद्ध नहीं से आत्मा को देखने से आत्मा का अभेद स्वरूप उस पर उपयोग जाने से जीव को निर्विकल्प दशा, विकल्प रहित दशा यानी आत्मा का अनुभव होता है। तो आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव दिखाऊंगा। क्यों? तो कि उसके आश्रय से, उसके अवलंबन से, उसका ध्यान करने से तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। लेकिन आत्मा परिणमनशील है न, परिणमन उसका स्वभाव है न। तो कि हाँ, परिणमन उसका स्वभाव है। आत्मा परिणमन भी करेगा। परिणमन का भेद करोगे तो अनंत प्रकार होगा, लेकिन आत्मा का जो परिणमन उत्पन्न होता है वो एक समय का होता है, क्षणिक होता है, अनित्य होता है। उसका स्वरूप एक रूप नहीं होता, उसमें विविधता होती है। तो जो क्षणिक हो, अनित्य हो, विविध हो, एक समय का हो, उसका ध्यान नहीं हो सकता, उसमें एकाग्रता नहीं हो सकती, उसमें लीनता नहीं हो सकती, उसमें स्थिरता नहीं हो सकती। इसलिए जो आत्मा की अवस्था है कि जिसका ध्यान नहीं हो सकता, ऐसी अवस्था पर से दृष्टि हटाकर दृष्टि को एक चैतन्य चमत्कार मात्र उसमें स्थिर करने का, जब वहां स्थिरता होती है तो
आगे क्या कहा? वहाँ स्थिरता होती है इसलिए अब सदा एकाकार, विनायक का स्वरूप जो सदा एकाकार है, वो एकाकार स्वरूप का ही अनुभव करो। उसका आस्वाद लो, उसको जानो, अनुभव करो यानी जानो। पर्याय बुद्धि में एकांत मत रखो। अनादिकाल से पर्याय बुद्धि वाला हो तुम। किसी जीव का अज्ञान दशा में पहचान करना है तो तुझे जीव कैसे लगते हैं? ये जीव क्रोध वाला है, ये जीव मान वाला है, ये मायाचारी है, ये लोभी है, ये रागी है, ये द्वेषी है, ये मायाड़ू है, ये हंसता रहता है। ये सब पहचान तूने आत्मा की पर्याय से दी। क्यों? तो कि तेरी दृष्टि पर्याय पर है। गुरुदेव ने पहचान दी सब जीवों की कि सब जीव भगवान है, सब जीव सिद्ध समान है। माता जी ने कहा सब जीव ज्ञायक है। तो पर्याय बुद्धि छोड़, ऐसा ही गुरुओं का उद्देश्य है। ऐसा ही गुरुओं यानी आचार्यों, कुंदकुंदाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव, उसका ऐसा उद्देश्य है। फिर से गुजराती में श्लोक 8 એનો ભાવાર્થ ચાલે છે। આત્મા, આત્મા એટલે સર્વ જીવોનો પોતપોતાનો આત્મા। સર્વ અવસ્થાઓમાં, સર્વ અવસ્થા એટલે અનાદિથી આજ દિવસ સુધી અનંત પ્રકારની અવસ્થા થઈ છે, અનંત પ્રકારના પરિણામ થયા છે। ભવિષ્યના પરિણામ લો તો અનાદિથી અનંત કાળના અનંત પ્રકારના પરિણામ થાય છે, થઈ રહ્યા છે ને થવાના છે। એ અનંતે અનંત પ્રકારના પરિણામ, એનું રૂપ, એનું સ્વરૂપ વિધવિધ રૂપે, વિધવિધતાવાળું અનાદિથી અનંત કાળના પ્રત્યેક જીવમાં બે પરિણામ સરખા હોતા નથી। કેમ? તો કે પરિણામનો સ્વભાવ એવો છે
કે પ્રત્યેક પરિણામમાં વિવિધતા જોવા મળે. પરિણામ છે એક સમયનું, છે ક્ષણિક, છે નિત્ય, છે ઉત્પાદનવાળું, છે વ્યતિરેકી. વ્યતિરેકી એટલે વિવિધતાવાળું. જીવના એક એક ભાવ એના પ્રકાર અનંત. ક્રોધ અનંત પ્રકારની ઇન્ટેન્સિટી વાળો થાય, માન અનંત પ્રકારના, માયા અનંત પ્રકારની, લોભ અનંત પ્રકારનો, હાસ્ય અનંત પ્રકારનું, રતિ, પર પ્રત્યે પ્રીતિનો ભાવ, એના પ્રકાર પણ અનંત. એના પ્રકાર પણ અનંત. અરતિ, પ્રીતિનો અભાવ, એના પ્રકાર પણ અનંત. રાગ, એની ઇન્ટેન્સિટી અનંત પ્રકારે થઈ શકે. એમ દ્વેષ અનંત પ્રકારની ઇન્ટેન્સિટી વાળો થઈ શકે. તો જીવના અનાદિથી અનંત કાળના બધા પરિણામ વિવિધ છે. જે પરિણામ ક્ષણિક છે, અનિત્ય છે, ઉત્પાદનવાળું છે, એક સમયનું છે, વિવિધતાવાળું છે, એનું ધ્યાન ક્યાંથી થઈ શકે? એ પરિણામ એમાં જ છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. એ જ્ઞાયક સ્વભાવ એક છે, એમાં વિવિધતા નથી. આખો જ્ઞાયક ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞાયક અભેદ છે. એ જ્ઞાયક અનંત ગુણાત્મક એક રસ છે. ત્રિકાળ ટકનારો, પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો, ધ્રુવ સ્વભાવી, પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ. તો જે જ્ઞાયક ત્રિકાળ છે, એકરૂપ છે, નિત્ય છે, શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે, સ્વયં છે, જેનો નાશ નથી, એનું ધ્યાન થઈ શકે છે. તો અવસ્થાનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. એ અવસ્થા વ્યવહારનીનો વિષય છે. વ્યવહારનીનો વિષય હોવા છતાં એ વ્યવહારનીનો વિષય ક્ષણિક હોવા છતાં, એક સમયનો હોવા છતાં, એમાં હુંપણું અને અહમ બુદ્ધિ, જે અસ્થિર છે એમાં હુંપણું અને અહમ બુદ્ધિ અજ્ઞાની જીવ કરે છે.
બધા જીવોને ઓળખે છે પણ એની પર્યાયથી. આ તો બહુ ભક્તિભાવવાળા છે. ભક્તિભાવી પર્યાય છે. એમને ધર્મનો અનુરાગ છે, પણ એ અનુરાગી છે પર્યાય. આ ક્રોધી છે, આ લોભી છે, આ મોહવાળા છે, માયાળુ છે, કાયમ હસતા જ હોય. અમારા પ્રત્યેને પ્રીતિ બહુ. અમારો રાગ બહુ. એ બધી ઓળખાણ પર્યાયથી આપી, ક્ષણિક સ્વભાવથી આપી. એ ક્ષણિક સ્વભાવ છે વ્યવહારનો વિષય. એક એક સમયના જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે એમાં છુપાયેલો એક ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર એક કેતા અભેદ, એક કેતા શુદ્ધ, એક કેતા પવિત્ર ચૈતન્ય જેનો સ્વભાવ છે એવું ત્રિકાળ સ્વરૂપ, એવું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ, એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ, શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ભરેલું સ્વરૂપ, અનંત શક્તિનો પિંડ, અનંત ધર્મનો પિંડ, અનંત ગુણનો પિંડ, અનંત પર્યાયનો પિંડ, એવા સામર્થ્યવાળો જે શુદ્ધનીનો વિષય છે. શુદ્ધનીનો વિષય મહિમાવંત હોવા છતાં, એકરૂપ હોવા છતાં, શુદ્ધ હોવા છતાં, પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો હોવા છતાં, અનાદિ અનંત ટકતો હોવા છતાં, ચૈતન્ય ચમત્કાર હોવા છતાં, શુદ્ધનીના વિષયભૂત હોવા છતાં, જીવ ત્યાં દ્રષ્ટિ કરે તો પરિણામમાં સંવર રીજરા પ્રગટે, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટે, રત્નત્રી પ્રગટે. છતાં ત્યાં દ્રષ્ટિ કરતો નથી. દ્રષ્ટિ પર્યાય ઉપર છે. એ પર્યાય ઉપર અનાદિથી દ્રષ્ટિ કરે છે. એ ચાર ગતિનું કારણ છે, સંસારનું કારણ છે, દુઃખનું કારણ છે, પરિભ્રમણનું કારણ છે, પંચ પરાવર્તનનું કારણ છે, 84 લાખ યોનિમાં જન્મનું કારણ છે. એટલે આચાર્ય ભગવંત તારી પર્યાય બુદ્ધિ છોડી ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરાવવા માંગે છે. એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સદા એકાકાર, ત્રણે કાળ એકાકાર, એનો અનુભવ કર. એટલે એનું યથાર્થ જ્ઞાન કર. એને તું શુદ્ધ નહીંથી જો. એકાંત પર્યાય બુદ્ધિને છોડ.
આવો ગુરુઓનો એટલે કે આચાર્યોનો આપણા માટે પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીનો આ ઉપદેશ છે